मुझे भेजा है समाज के उन दरिंदों ने जिनका कानून कुछ नहीं कर। वो सादगी की मिसाल थी, लेकिन उनकी अदायगी भी बेमिसाल थी। हुनर ऐसा कि कैमरा भी उनका कायर हो जाता था। अरे 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 ना 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 ना। वो जो भी करती उस रोल में ढल जाती थी। वो जो भी कैमरे के सामने करती वो उसका हिस्सा बन जाता था। हमने सनम को खत लिखा। फिल्म में उनका होना कामयाबी की गारंटी से कम नहीं था। उनके सांवले रंग पर गहरी आंखों का पहरा कुछ ऐसा कि देखने वाला उनमें डूब जाया करता था। उन्होंने फिल्मी सिनेमा में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा लोहा मनवाया कि 7 समंदर पार भी उनके चर्चे होने लगे थे। उनकी पर्सनल लाइफ ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी। इस अभिनेत्री का फिल्मी सफ़र सिर्फ 10 साल का रहा, लेकिन काम ऐसा कि आज भी चर्चा में रहता है। लेकिन वो ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि राज बब्बर से अपने संबंधों की वजह से भी चर्चा में रही। सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत आज भी रहस्यमय बनी हुई है। आखिर कौन थी ये अभिनेत्री और आखिर क्यों इस अभिनेत्री ने कहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे दुल्हन की तरह सजा कर विदा करना, और साथ ही राज बब्बर का बसा बसाया घर क्यों तोड़ दिया था। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिएगा हमारे साथ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। हम बात कर रहे हैं हिंदी और मराठी फिल्मों की लोकप्रिय एक्ट्रेस सुमिता पटेल की। सुमिता पटेल ने अपने 10 साल के महज फिल्मी करियर में जो कर दिखाया वो बहुत लोग वो पूरी उम्र नहीं कर पाते। मात्र 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली सुमिता पाटिल को उनकी निजी जिंदगी में प्यार तो मिला, लेकिन रुसवाई के साथ। आखिर क्या वजह थी जो वो जीन के ऊपर से ही साड़ी पहनती थी, ये सब बताएंगे आगे वीडियो में। इससे पहले जान लेते हैं कि सुमिता पाटिल को फिल्मों में आना कैसे हुआ। उनका नाम सुमिता रखने जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी मां दिव्याताई पाटिल ने उनका नाम सुमिता रख दिया। ये मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बना। सुमिता पाटिल ने अपने छोटे से फिल्मी सफ़र में ऐसी फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर बन गईं। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्में जहां भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी और निशांत जैसी कलात्मक फिल्में शामिल हैं, तो दूसरी तरफ नमक हलाल और शक्ल जैसी वास्तविक फिल्में भी कतार में हैं। फिल्मों में आने से पहले सुमिता पाटिल बम्बई के दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए साड़ी पहनना जरूरी होता था और सुमिता को जीन्स पहनना अच्छा लगता था, तो सुमिता अक्सर न्यूज़ पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर से ही साड़ी लपेट लिया करती थी। सुमिता की फिल्मी करियर की शुरुआत अरुण खोपर की डिप्लोमा फिल्म से हुई, लेकिन मुख्य रूप से सुमिता चरणदास चोर फिल्म से ज़्यादा लोकप्रिय हुई। साल 1977 सुमिता पाटिल के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनकी फिल्म भूमिका आई। इस फिल्म के लिए सुमिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूमिका से सुमिता पाटिल का जो सफ़र शुरू हुआ वो चक्कर, निशांत, अकरोस गिद्ध, मिर्च मसाला जैसी फिल्मों तक जारी रहा। 1981 में आई फिल्म चक्कर के लिए उन्हें एक बार फिर नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म मिर्च मसाला उनके निधन के बाद रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म में निभाए गए सोनबाई के किरदार को उनके बेहतरीन काम में से एक माना जाता है। सुमिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर से जुड़े उनके संबंध को लेकर उनकी आलोचना भी की गई। उनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने राज बब्बर और नायद्रा बब्बर की शादी तुड़वा दी। राज बब्बर और सुमिता पाटिल लिव इन रिलेशनशिप में थे और राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर सुमिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुमिता को वो धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर रखने लगे थे। सुमिता पाटिल की मां सुमिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली सुमिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। सुमिता के लिए उनकी मां रोल मॉडल थी। उनकी ज़िंदगी में मां का फैसला बहुत मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर सुमिता ने अपनी मां की भी नहीं सुनी। उनकी मां को भी इस बात का दुख था कि आखिरी समय में उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया था।
समता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। समता के अंग एक एक के बाद फेल होते चले गए। कुछ दिनों बाद यानी कि 13 दिसंबर 1986 को समता का निधन हो गया। हालांकि राज बब्बर के साथ रिश्ता भी कुछ बहुत सहज नहीं रह गया था। समता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस करती थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल पहुंचे उस वक्त समता ने फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ लेगी। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं कि समता कहती थी कि दीपक जब मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक मेरा इसी तरह से मेकअप करो, और मैंने कहा कि मैडम मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि मुर्दे का मेकअप कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है कि एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह का मेकअप किया होगा। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक समता के शव का सुहागन की तरह मेकअप किया गया। आपको समता पाटिल की एक्टिंग कैसी लगती थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।